अटेंशन के लिए शुक्रिया। अब वीडियो के आखिर तक बने रहें। अनकहे हादसे, क्या आपको पता है हर घर में एक हैवान होता है। इनफैक्ट हर एक के अंदर एक हैवान होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। He is exhibiting all the characteristics of sadistic personality disorder (SPD). मेंटल इलनेस रिसर्च के मुताबिक ये हर एक इंसान में होता है। फॉर एग्जांपल, हम जब बस में जाते हैं और रोड पे एक्सीडेंट होता है तो हम झांक कर देखते हैं। अगर उस एक्सीडेंट में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो हम अंदर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और अगर उस एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो वो देख के ओहो कह के दुखी होते हैं, और वही हमारा माइंड चाहता है। क्योंकि सबकी अपनी नीड्स होती है, और जब वो अपने नफ्स पर काबू नहीं पाते और अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब वो हैवान एक बलात्कारी बनता है, और फिर वही बलात्कारी कातिल भी बन सकता है। एक्चुअली बॉडी की भी अपनी नेचुरल नीड्स है, और ये फैक्ट है, बट थोड़ा मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये चीजें गलत तरीके से कोड करके आपके माइंड में डाल दी जाए कि सेक्स तो बॉडी की नेचुरल नीड है, जब ये मिल ना सके तो जबरदस्ती करके इसे हासिल करो, और यही बात आपके अंदर के हैवान को जगा देती है। मैंने पर्सनली रैंडम लोगों से उनके अनकही बातों के बारे में पूछा, यानी कि ऐसी बातें जो वो चाह के भी आज तक किसी को नहीं बता पाए हैं, और उनमें से ज्यादातर फीमेल्स ने यही कहा है कि अक्सर किसी रिलेटिव ने अब्यूज किया है जब वो टीनेज में थे। इवन बॉयज को भी अब्यूज किया गया है, और ये वो लोग हैं जो आज भी जिंदा है, और वो रिश्तेदार जो ऐसी हरकतें करके इनके ही सामने आके खड़े होके इस तरह मुस्कुरा के बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनसे भला इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। और ये जो पहचान वाले होते हैं, इनमें से कई सारे शादीशुदा भी होते हैं, बच्चों के बाप भी होते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत साफ चेहरे के दिखते तो हैं, लेकिन जब तन्हाई में किसी को अकेला पाते हैं तो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ जिन टीनेजर्स के साथ हुआ है, आज भी वो हादसा उनके लिए एक सदमा बन के उनके सीनों में राज के मानिब दफन पड़ा है। और ऐसे एक दो नहीं कई सारे हादसे हैं जिसकी जान नहीं बचती, उसके लिए लोग जस्टिस के नारे लगा के एक मोर्चा निकाल लेते हैं, और जिसकी जान बच जाती है उसके दोषी को कुछ छोटी सी सजा दे दी जाती है। लेकिन ये तो वो मामले हैं जो बहुत हिम्मत करके या जाने अनजाने में बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी अनकही जिंदगियों के साथ हुए हादसों को ये कह करके दबा दिया जाता है कि किसी को पता चलेगा तो क्या कहेगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। और वो शख्स जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है वो नए और आसान शिकार के तलाश में घात लगाए बैठे रहता है, क्योंकि उसने जो किया उसमें वो विजय हुआ। अब आते हैं मुद्दे पर। लोग पॉर्न वीडियो और उल्लू वेब सीरीज इन फालतू के जो आजकल के एडल्ट वीडियोग्राफी बना रहे हैं, खुद तो बहुत पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमारे बच्चों को अभी के टाइम में है ही नहीं। इनफैक्ट हमें भी नहीं थी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे न्यू जनरेशन प्लस हमें भी हो रहा है। रेप की वजह क्या होती है यूजुअली, की अलग अलग वजहें होती है। आज जो फ्री मीडिया आ गया ना, वो भी जिम्मेदार उसके लिए। पॉर्न कल्चर जो आ गया ना आजकल, तुम्हारे OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो दिखाया जाता है वो भी एक जिम्मेदार कारण है। क्या देखना चाहिए बच्चों लोगों ने, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या आज फैमिली में कंट्रोल है? आज माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, बच्चा क्या करता है पता नहीं रहता है। शाम को आने के बाद तुमने स्टडी किया, क्या नहीं स्टडी किया, स्टडी होमवर्क कर लो, इतना खत्म। क्या आपस में लेकर उसकी कभी बात करते हो क्या आज दिन में किससे मिला हो? क्या वो जो ब्रीच है ना वो डेवलप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते को बताया नहीं जाता कि कब उसको वो काम करना है, कब उसको कुत्ते के पास जाना है, कब उसको संभोग करना है, पर जब सही वक्त आता है उसे पता होता है। मगर हमारे जो जनरेशन है, इनको उनके वक्त से पहले उनके मामूलात बता दिए जा रहे हैं। जो पर्दे के मामलात, जो शर्म के मामलात हुआ करते हैं, वो ऐसे खुल के बताया जा रहा है कि वो अपने उम्र से पहले, वो जवान होने से पहले वो काम करने में मुलविस है। फॉर एग्जाम्पल, पहले की मूवी में आप देख सकते हो कि उसमें लाइफ की एक्चुअल ज़रूरत की चीज़ें क्या थी, रोटी, कपड़ा, मकान, और इनकी अहमियत बताई जाती थी। और जिस इंसान के पास ये हुआ करता था, एक समझदार इंसान अपनी बेटी का रिश्ता वही करवाता था। इसलिए उस टाइम में ऐसी मूवीज़ बनती थी जिसको देखकर ज़िंदगी की हकीकत को समझा जाता था और रिश्तों की मर्यादा को समझा जाता था। एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम हुआ करता था। जहाँ पहले अनोखा बंधन जैसी मूवी बना के बताया गया कि भाभी देवर के बीच में माँ और बेटे जैसे पवित्र रिश्ते होते हैं। स्वर्ग जैसी मूवी बना के समझाया गया कि अमीरी गरीबी पैसे से नहीं दिल से मालूम होती है, वफादारी से साबित होती है। तो उस वक्त के जो लेखक थे वो हिंदुस्तान की सोच को बदल कर अपने कला के जरिए एक बेहतरीन भविष्य और सोच देने का प्रयास करते थे। लेकिन जब से हर शख्स के पास स्मार्टफोन आया है, ये स्मार्ट होने के बदले बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट करके वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी नीड्स है ही नहीं, और लाइफ में गोल अचीवमेंट करने की जगह होल अचीवमेंट करने में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो उसकी एक्चुअल नीड्स है उसका इनकार कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक 10 साल का आज का बच्चा कहता है कि ये सब तो बच्चों वाले काम है, और फिर ऐसे ही बच्चे बेकार बनते हैं और ये खुद के लिए क्या देखना प्रेफर करते हैं, भाभी लवर, नौकर और मालिकिन का अफेयर,
स्टूडेंट एंड टीचर का अफेयर, स्टेप डैड, स्टेप सिस्टर्स लवर एक्सेट्रा। एक टीचर हमें इस काबिल बनाती है कि दुनिया में जीने लायक बन जाए ये बच्चे, लेकिन वहीं ये डर्टी वेबसाइट वाले लोगों के माइंड से इस तरह खेलते हैं कि उसको फिर ना रिश्तों की कदर रहती है और आर्टिफिशियल लाइफ को रियलिटी समझने लगता है और रियलिटी को झंझट और अपने आप को वेस्ट मटेरियल समझने लगता है, जिसकी वजह से आपसी रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है और फिर डिप्रेशन का शिकार होता है और फिर वक्त के साथ बेकार दोस्त बेकार सोच के साथ बड़े होते हैं और कई सारी नाकामियां निराशा हाथ आती है। फिर ऐसे ही लोग या तो सुसाइड करते हैं या फिर अपने खुशी को इलीगल तरीके से हासिल करने के चक्कर में, अपने डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये सारी सेम चीज़ें पहले से होती आ रही है, लेकिन जब से ये स्मार्टफोन आया है ये चीज़ें और तेजी के साथ एक नसूर बन के समाज में फैल रही है, जिसको वेस्टर्न कल्चर का नाम दिया जा रहा है।